हमारी सभ्यता में ना मकर संक्रांति के दिन उड़द दाल की खिचड़ी बनाना बहुत शुभ माना जाता है और बहुत पारंपरिक भी होता है। बड़े बच्चों के लिए बनाते हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए बनाते हैं, ढेर सारे प्यार और काफ़ी सारे घी के साथ। लेकिन इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल रीज़न भी है। आज के दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि देव से मिले थे और शनि देव पे आपको तो पता ही होगा, कुछ भी काला चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। तो काली उड़द दाल हो गई, सेसमे सीड्स हो गए, काला कपड़ा हो गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी ग्रेट टू पुट इट ऑन शनि भगवान। तो इसीलिए मकर संक्रांति के दिन अगर आप उड़द दाल की खिचड़ी बनाएंगे ना और बांटेंगे अपने परिवार वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो कहा जाता है कि ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। तो चलिए उसी पॉजिटिव नोट पे लेट्स बिगिन उड़द दाल की खिचड़ी। चिपका हुआ पार्ट होता है ना, खुरचन इसको बोलते हैं, उसका मजा अलग ही होता है। ओह माय गॉड, तो लाइक मोस्ट खिचड़ीज ये खिचड़ी भी बनेगी प्रेशर कुकर में। ऐसे मेरी बंगाली खिचड़ी बनी थी एक पूरे तांबे वाले पतीले में और क्या अमेजिंग बनी थी। नहीं देखिए तो देख लीजिए। ओके, तो ये खिचड़ी बनेगी प्रेशर कुकर में, बड़ी जल्दी बनेगी। उसके 2-3 रीजंस हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। एंड अगेन लाइक मोस्ट खिचड़ीज इसमें पड़ेगा ढेर सारा देसी घी। खिचड़ी में ना घी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता है, it really has a scientific reason. It just kind of brings the whole dish together. उसमें warmth देता है, उसे complete करता है, gives it the right amount of good quality fats, which makes खिचड़ी a super healthy dish as well. Okay? So ये घी जब अच्छे से गर्म हो जाए, अब इसमें जाएगा थोड़ा अक्खा जीरा, some finely chopped ginger, adrak, great for digestion, great for warming, थोड़ी सी हरी मिर्च। और इसमें ना होल स्पाइसेस मैं इस पॉइंट पे डाल रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट ऑल द फ्लेवर्स टू अमेलगमेट क्विकली, क्योंकि ज़्यादा तो कुकिंग होने वाली है नहीं इस खिचड़ी में, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ सॉटिंग। तो आप इस स्टेज पे भी होल स्पाइसेस को डाल सकते हैं। Instantly that unbelievable खुशबू hits the nose and you want to just jump into the cooker yourself. और घी में ना जब जीरा अच्छे से क्रैकल हो, जब होल स्पाइसेस अच्छे से सौटे हो, तो जो खिचड़ी का फ्लेवर होता है ना वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। चलिए अब किस लेवल पे आते हैं हम? सब्जियों के लेवल पे। आई एम गोना गो इन विद सम चॉप्ड पोटैटोज। जिसे मैंने पानी में डाल के रखा था ताकि ये काले ना पड़े। अब जाएंगे थोड़े चॉप्ड गाजर, फ्रेश सीजन वाले हरे मटर, थोड़े से चॉप्ड गोभी, हाई आंच में सब्जियों को थोड़ा सा अच्छे से टॉस कर लिया। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। और जब तक मैं मसाले डालने की तैयारी कर रही हूँ, आप ज़रा मुझे बताइए कि आपने मेरी बाकी 2 खिचड़ियों की रेसिपी देखी कि नहीं। बाजरे की खिचड़ी मैंने बनाई थी, बहुत ही कमाल थी, विंटर के लिए परफेक्ट है।
और जो लोग डायबिटीज से सफ़र करते हैं उनके लिए तो बहुत अमेजिंग है। तो अगर अभी तक आपने वो रेसिपी नहीं देखी है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ देख लीजिए। और मैंने बंगाली खिचड़ी बनाई है विच इज़ टोटली इंडल्जेंट एंड टोटली कंफर्टिंग। वो तो आप किसी सीज़न में भी बना सकते हैं और दबा के खा सकते हैं। उसके बाद 2 घंटे सो जाइएगा। और ना मैं हींग डालना भूल गई, तो मैं थोड़ा साइड में करके डाल दूंगी। तो दिस इज़ द वे यू समटाइम्स डू डैमेज कंट्रोल। हल्का सा घी और डालूंगी बिकॉज नो अमाउंट ऑफ घी इज़ टू मच फॉर खिचड़ी। हल्का सा घी गर्म हो जाए, उसके बाद उसी में मैं ये हींग डाल दूंगी। नाइस। हींग देखिए खिचड़ी में अगेन ज़रूरी होता है बिकॉज इट एड्स इन डाइजेशन एंड स्पेशली इफ़ यू यूज़ अ हाई फाइबर इंग्रेडिएंट। लाइक मैंने बाजरे की खिचड़ी में भी उसको यूज़ किया था। बाजरे में बहुत हाई फाइबर होता है। यहाँ हम उड़द दाल की खिचड़ी बना रहे हैं। उड़द दाल इज ऑल्सो हाई इन फाइबर एंड फॉर दोज पीपल हु कांट डाइजेस्ट इट ईजिली, जिंजर और हींग उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, नाउ वी विल गो इन विद द मसालाज। हल्दी एंड लाल मिर्च, दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं पड़ेगा। नमक ऑफ कोर्स, कोई गरम मसाला नहीं, कोई धनिया पाउडर नहीं, कुछ नहीं, जस्ट नमक, हल्दी, लाल मिर्च एंड दैट्स इट। गिव इट अ नाइस टॉस। अब देखिए यहाँ पे मसाला थोड़ा थोड़ा नीचे लग रहा है। इस पॉइंट पे हम डालेंगे टमाटर। टमाटर विल ऐड दैट लिटिल मॉइस्चर, मसाले को रिलीज करने में हेल्प करेगा एंड हमारी खिचड़ी को और भी फ्लेवरफुल बनाने में हेल्प करेगा। कमाल की खुशबू आ रही है। फ्रेश सीजनल वेजिटेबल्स, थोड़े से घी, थोड़े से मसाले के साथ क्या मैजिक क्रिएट करते हैं। एंड यूजुअली उड़द दाल की खिचड़ी कई लोग बिना किसी वेजिटेबल्स के बनाते हैं, बट दिस इज़ माई एडेड ट्विस्ट बिकॉज जहाँ जहाँ आप सब्जियाँ, स्पेशली कलरफुल सब्जियाँ डाल देना, उतना आपके हेल्थ के लिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेटर होता है। मतलब दिन में 5-6 बार जब भी आप थोड़ा थोड़ा खाएं, ऑलवेज एंश्योर थोड़ा सैलेड, थोड़ी सब्जियाँ हमेशा हर मील में हो। 4-5 बार क्यों खाएं, 3 ही बार खाइए। एज अ स्नैक ऑल्सो इफ यू ईट इन द मिडल इज व्हाट आई मेंट, यू कैन हैव अ लिटिल सॉटेड वेजिटेबल्स और अ लिटिल सैलेड। ओके, अब आते हैं दाल और चावल पे। उड़द दाल ऑब्वियसली वी आर यूजिंग छिलके वाली, उससे फटाफट ये खिचड़ी बन भी जाती है और उसे हम 20 से 25 मिनट के लिए सोक करते हैं, एग्जैक्टली लाइक द वे वी सोक राइस। राइस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोलम यूज़ किया है। अगेन इसे भी 20 मिनट के लिए सोक कीजिए। तो अनु पता है, सोकिंग ऑफ राइस एंड दाल इन अ खिचड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इससे ना हमारी खिचड़ी बड़ी सॉफ्ट, बड़ी क्रीमी बनती है। तो डोंट मिस इट। नाउ वी गो इन विद द उड़द दाल फर्स्ट। जिस पानी में इसे सोक किया है उसे आप निकाल दीजिए। Besides looking beautiful in a खिचड़ी, उड़द दाल में ढेर सारे फायदे होते हैं। High in protein of course, so great for bones, great for immunity, great for overall health. चलिए अब इसमें डालेंगे चावल। अब लेंगे पानी और मम्मियाँ जैसे करती थी ना, थोड़ा भी एक भी ग्रेन वेस्ट नहीं होने देती थी। उसी कटोरी में जिसमें अपने राइस को सोक किया था, थोड़ा बहुत बच गया, जस्ट गिव इट अ टॉस लाइक दिस एंड हक गोज इनसाइड द रेस्ट ऑफ द वाटर। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मैं देती हूँ हर बार, हर रेसिपी में आपको मिलेगा। एंड आई ट्राई टू कीप माई रेसिपीज वेरी वेरी डिटेल्ड एंड वेरी वेरी करेक्ट। तो 99.9% आप जब मेरे रेसिपीज़ फॉलो करके बनाएंगे ना, बिल्कुल वैसा ही निकलेगा जैसा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। मैं ना एक ज़माने में एक्टर हुआ करती थी, बट ट्रस्ट मी आई वॉज अ बैड एक्टर, इसलिए मैंने छोड़ दिया और मैं शेफ़ बन गई बिकॉज यहाँ मुझे एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरे एक्सप्रेशन ही आपको बता देंगे वेदर खाना अच्छा है कि नहीं। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दैट माई रेसिपीज़ आर रियली रियली परफेक्ट। ओके,
चलिए अभी कुकर को करेंगे बंद एंड वेट करेंगे 3 विसल्स का। तो 1 विसल हाई में और 2 विसल कम आंच में आप दे दीजिए। आपकी खिचड़ी हो जाएगी तैयार फटाफट और डिलिशियस। खिचड़ी तैयार। लुक एट दैट। इसी पॉइंट में यू आर गोइंग टू कनेक्ट स्ट्रेट विद गॉड एंड यहीं पे आपको सारी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। ट्रस्ट मी, दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। लवली, ग्रेट टेक्सचर, क्रीमी भी लग रहा है। इसे अगर आपको घोल के बिल्कुल सॉफ्ट खिचड़ी की तरह बनाना है तो थोड़ा और पानी डाल के उसको जस्ट कुक इट आउट अ लिटिल मोर, बट इन दिस खिचड़ी आई लाइक अ लिटिल बाइट। दिस इज परफेक्ट फॉर मी। अब इसका तो लगेगा भोग, क्योंकि भोग लगने के बाद ही आप इसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं भोग लगने का वेट कर नहीं सकती, इसलिए टेस्टिंग मैं करूँगी। अब ये जो चिपका हुआ पार्ट होता है ना, खुरचन इसको बोलते हैं, उसका मज़ा अलग ही होता है। Oh my God. You can actually taste the simplicity, the creaminess that melt in the mouth. Blessing of God. बनाइए इसे मकर संक्रांति में, एंजॉय कीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, ब्लेसिंग्स बांटिए भी, वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। हैप्पी मकर संक्रांति।